हेलो एवरीवन। नमस्ते। तो आज हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाले जो उनके दोस्त होने का दावा करते थे, लेकिन असलियत में वो उनकी ज़िंदगी के आस्तीन के सांप थे। अब आप और मैं हम सब ये जानते हैं कि सबसे बड़ी आस्तीन की सांप जो है वो है रिया चक्रवर्ती, और उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है सिद्धार्थ पिठानी। ठीक है। तो सिद्धार्थ पिठानी के बारे में ये न्यूज़ आ रही है कि उसे स्पॉट किया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट पे, और वो अब इंडिया से बाहर जा चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकती, ये बस खबर आई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे सिद्धार्थ पिठानी का कोई भी बोर्डिंग पास या टिकट्स या ऐसे कुछ सामने नहीं आया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये न्यूज़ कंफर्म है शायद। लेकिन उसे स्पॉट ज़रूर किया गया है, क्योंकि जब खबर आई है तो ज़रूर उसे देखा गया होगा। कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है इस बात में, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इंडिया से बाहर जा चुका है। अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं, एक तो ये आस्तीन की सांप ये रिया चक्रवर्ती किस तरह से एकदम अनएजुकेटेड मैनरलेस लड़की है, किस तरह से सुशांत से बात किया करती थी या कैसे उसे ट्रीट किया करती थी। इसके ज़रा ध्यान से इसके एक्सप्रेशन देखो। देखो, मतलब क्या इसे हो गया ऐसा जो इतने गंदे एक्सप्रेशन दे रही है ये। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी या इतना ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, इतना ही मतलब ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं, तो क्यों साथ रहती थी सुशांत के? रहना ही नहीं चाहिए था ना। तो ये पता नहीं किस तरह से ट्रीट करती थी सुशांत को, बहुत ही बुरी तरह से। तो हाँ, अब हम बात करते हैं सिद्धार्थ पिठानी की। ठीक है। तो सिद्धार्थ पिठानी जो एक गिरगिट है, गिरगिट की तरह वो अपने रंग बदलता रहता है, अपने बयान बदलते रहा है शुरू से लेकर अब तक। तो उसने बहुत ही एक चीज़ की, मतलब जो उसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें ऐसी बातें बोली हैं जिससे शक पैदा होता है, लेकिन जो सबसे और भी ज़्यादा शक गहरा जाता है वो उसने की थी कि जब वो क्रिमेटोरियम में था, यानी कि शमशान घाट पर जब वो था, जब सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो उस वक्त वो कंटिन्यूसली फ़ोटो क्लिक किए जा रहा था। मतलब कि उसने बहुत सारी फ़ोटो खींची, और फ़ोटो खींच खींच के जैसे कि उसने पूरी एल्बम ही बना दी हो। और इतनी फ़ोटो ले रहा था और इतना बिजी था वो अपने मोबाइल पर, तो उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी को पूरी अंतिम संस्कार की पूरी अपडेट्स दे रहा हो। ठीक है। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब 14 जून को आपने एक भी फ़ोटो नहीं खींची, जबकि बहुत ज़रूरी था वो फ़ोटो खींचना, तो तब आपने एक भी फ़ोटो क्यों नहीं खींची? आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे शौक लग गया था या ऐसे कुछ। देखिए, सुशांत बेडरूम का डोर नहीं खोल रहे थे ऑलमोस्ट। उन्हीं का, जैसे इन चारों लोगों का जो बयान है, केशव और नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, इन सब का ऑलमोस्ट 10:30 से वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। ठीक है। तो आपने 10:30 से लेके 11:30 12:30 तक जो टाइम पास किया, क्या तब तक सोच रहे थे या क्या कोशिश कर रहे थे खुलवाने की दरवाज़ा? ऐसा कुछ भी हमें तो नहीं पता चला कि क्या कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसे कुछ आपके लिए शौक नहीं था कि आपने दरवाज़ा खुला और आपने किसी को लटके हुए देखा हो? ऐसा नहीं हुआ। आप जब 10:30 से आप कोशिश कर रहे थे, तो आपको ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं पता था कि कुछ अनहोनी हुई है, क्योंकि इतनी आवाज़ लगाई, इतने फ़ोन किए, दरवाज़ा नहीं खुला, एज़ पर व्हाट यू हैव सेड। जो अगर आपकी बात माने तो, जबकि हमें हम सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है आप झूठ बोल रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी।
तो जब नहीं दरवाज़ा खोला और जब की मेकर को बुला के दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी की गई और तब भी दरवाज़ा, इतनी आवाज़ आई, दरवाज़ा तोड़ा गया, तो भी जब नहीं खोला तो आपको इतना तो अंदेशा हो ही गया था कि कुछ अनहोनी घटना हुई है अंदर कमरे में, तो आपके लिए ये कोई शौक नहीं था, ठीक है। तो भी आपने फ़ोटो नहीं खींची, जो कि ज़रूरी था खींचना। आप लोग घर में 4 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि पता है ये कोई फ़ोटो खींचने लायक कोई चीज़, मतलब खींचने की कोई ऐसा मौका नहीं था, मतलब नहीं खींचते हैं। लेकिन जब आप एक ही घर में रहते हो तो आपको ज़रूर, मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक फ़ोटो तो खींच ले एज ए एविडेंस, ठीक है। तो सिद्धार्थ पिठानी के पास इतना टाइम था सब कुछ करने का, लेकिन एक फ़ोटो नहीं खींच पाया वो। मीतू दी को उसने फ़ोन किया, उसने ओपी सिंह को फ़ोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, सुशांत भाई ने खुद को फांसी लगा ली है वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने कहा वहाँ से कि उतारो और चेक करो कि पल्स है क्या। और सुशांत सिंह राजपूत कोई आम इंसान नहीं था, ठीक है, नहीं थे वो, एक स्टार थे, ठीक है, एक पब्लिक फिगर थे, एक स्टार थे। तो आपको सिद्धार्थ को ये भी डर नहीं लगा कि अगर हमसे पूछताछ होगी तो हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि जब ये हुआ तब आप घर में ही थे, तो सबसे पहले शक आप पर जाएगा। लेकिन फिर भी एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं की गई, क्योंकि फ़ोटो क्लिक करेंगे कहाँ से, जब सुशांत लटके ही नहीं थे तो फ़ोटो कहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी की ये प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी, नैरेटिव पहले से ही सेट था, डिसाइडेड था कि क्या बोलना है, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताना है हम सभी को। वरना ऐसे ही थोड़ी ना कोई 15 मिनट में किसी स्टार की मिस्टीरियस हालातों में डेथ को सुसाइड कोई बोल देता है, नहीं बोलता, लेकिन सुशांत के केस में बोला गया है 15 मिनट के अंदर कि सुसाइड कर लिया गया है, ठीक है। और पेड मीडिया पिया ने ये पूरे सारे न्यूज़ चैनल्स और सभी पे डिप्रेशन की थ्योरी भी शुरू कर दी थी उसी दिन से। तो ये सिद्धार्थ पिठानी जो है बहुत ही ज़्यादा मेन सस्पिशियस कैरेक्टर है, इसे ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द कस्टडी में लेके इससे पूछताछ की जानी चाहिए बहुत ही सख्ती से, ताकि ये सब कुछ बता दे। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द सिद्धार्थ पिठानी को कस्टडी में लिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि अभी 28 अक्टूबर से 28 तारीख से जो बिहार के इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि 28 तारीख से पहले, 28 ऑफ अक्टूबर से पहले CBI 302 इस मिस्टीरियस केस में अनाउंस कर देगी। तो हमें बस इंतज़ार यही है कि जल्द से जल्द CBI इसमें 302 का केस लगाए, धारा लगाए, और जांच को फिर उस तरह से ही जांच इसी एंगल में चल रही है, लेकिन जल्द से जल्द कुछ और भी आकर स्टेटमेंट दे और जल्द से जल्द अरेस्ट करें, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए बाकी खबरों के लिए, और आपके कमेंट्स दे के बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपको क्या लगता है सिद्धार्थ पिठानी के इस पूरे मिस्टीरियस मर्डर केस में उसके रोल के बारे में, कि क्या वो मर्डर में इन्वॉल्व है या उसने सिर्फ फ्लैट को वाइट वॉश कराया और सारे एविडेंसेस को वाइप आउट किया, सब एविडेंस वहाँ से हटाए, सिर्फ उसमें ही किलर्स की मदद की। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।